वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम राजस्थान की जो नदियां कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के नदियों में अब तक अपने आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां की हैं। हमने स्टार्टिंग विभाजन देखा कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियां, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, ये तीन तरह का अपवाह क्षेत्र हमारे राजस्थान में है, जैसा हम सभी को पता रहता है। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। कौन सी स्टार्ट करेंगे? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि अरब सागर की ओर जल कौन सी नदियां ले जाती है। जैसा हमने पहले की क्लास में भी लिखा है, पर अभी अपने और लिखते हैं। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, जाने वाली नदियां। अब ये आज अपने इस पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं मित्रों, ठीक है। अब अरब सागर की ओर जल लेके जाती हैं, ये कौन सी नदियां लेके जाती हैं? तो यहां अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली हमारी चार प्रमुख नदियां हैं। कितनी प्रमुख नदियां हैं? हमारी नदियां हैं वो चार प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर की ओर जल ले जाती है, ठीक है साथियों। अब ये चार है कौन सी, इनको हम देखते हैं। चार नदियां हैं हमारी। सबसे पहले जो नदी आती हैं वो आती है लूनी नदी। आज हम लूनी नदी हैं, इस नदी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लूनी नदी। फिर सेकंड नंबर पर हम कह दें तो यह पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास नदी। नंबर थर्ड की हम बात करें तो नंबर थर्ड पर हम कह दें साबरमती नदी। साबरमती नदी। और नंबर फोर्थ पर हम बात करेंगे, वो करेंगे माही नदी की। माही नदी। अब मित्रों इन सभी को हम देखेंगे और देखने के साथ साथ में कि इनके जितने भी प्रकार के अब तक पीछे 25 से 30 साल में राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन चुके हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम समाहित करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें लूनी नदी है, एक सीधा सीधा हम मोटे तौर पे कहें तो लूनी नदी है, ये अपना जल कहां ले जाती है? लूनी नदी अपना जल ले जाती है कच्छ के रन में। कहां ले जाती है? कच्छ का रन है, यहां पर ले जाती है। और कच्छ का जो रन है, इस कच्छ का रन है, ये किसका भाग है? ये कच्छ की खाड़ी का भाग है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में अपना जल ले जाती है। यानी जब कभी भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों, क्या पूछा जाए कि लूनी नदी का समापन कहां होता है, अगर ऑप्शन में कच्छ का रन है तो हमारा कच्छ का रन ही उत्तर होगा, चाहे आगे कच्छ की खाड़ी और अरब सागर दिया हो। कच्छ का रन नहीं है तो कच्छ की खाड़ी होगा, कच्छ की खाड़ी नहीं है तो अरब सागर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर अपना जल डालती है वो कच्छ के रन में डालती है। और कच्छ का रन कच्छ की खाड़ी का भाग है और कच्छ की खाड़ी अरब सागर का भाग है, ठीक है। ऐसे ही जो पश्चिम बनास नदी है, ये पश्चिम बनास नदी अपना जल डायरेक्ट डालती है, वो लिटिल रन में डालती है। और जो लिटिल रन है ये भी किसका भाग है? ये भी कच्छ की खाड़ी का भाग है। कच्छ की खाड़ी का भाग है और कच्छ की खाड़ी अरब सागर, कच्छ की खाड़ी अरब सागर है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में ये जो साबरमती नदी है,
जो राजस्थान से निकलती है, गुजरात की मुख्य नदी है, वो साबरमती नदी क्या है, ये अपना जल ले जाती है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, और खंभात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। ऐसे ही माही नदी है, ये माही नदी भी अपना जल खंभात की खाड़ी में ले जाती है। खंभात की खाड़ी, और खंभात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। खंभात की खाड़ी अरब सागर का भाग है, यानी ये अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली हमारी 4 नदियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना जल लेके जाती है। अब इनकी हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। सर्वाधिक इनमें क्वेश्चन बनते हैं वो लूनी पर और माही पर बनते हैं, हालांकि इन नदियों की भी हम चर्चा करेंगे, पर आज की क्लास में हम लूनी नदी है, इस लूनी नदी को विस्तार से देखेंगे। तो पहले तो एक छोटा सा आप मैप देख लीजिए लूनी नदी का, कि लूनी नदी है वो यहां से निकलती है और इस तरह से बहती है। अब देखिए लूनी नदी है, कहां से निकलती है, कैसे निकलती है, इन सभी की बात हम करेंगे और कर रहे हैं। तो यहां क्या है कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है साथियों, कि जो ये जो लूनी नदी है इसका जो उद्गम होता है, जैसे ये लूनी यहाँ क्या है कि यहाँ और समझाऊंगा मैं एक बार, गोविंदगढ़ गांव है, गोविंदगढ़ गांव से पहले इसके 2 भाग है। कितने भाग है, 2 भाग है। एक तो कहां से निकलता है, सॉरी, एक तो जो भाग है ये पुष्कर की पहाड़ियों से आता है। कहां से आता है, पुष्कर की पहाड़ियां। और पुष्कर की पहाड़ियां कहां है मित्रों, हम सभी को पता है कि पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर में है। ऐसे ही एक भाग इसका निकलता है नाग पहाड़ से, और नाग पहाड़ भी कहां है, अजमेर में है। नाग पहाड़ भी अजमेर में है। तो यहां क्या है कि अपने को थोड़ा गौर करना है कि प्रारंभ में जब इसका उद्गम होता है, अभी अपने एक एक चीज इस पे लिखेंगे आगे, जहां से इसका उद्गम होता है वो नाग पहाड़ है, और यहां से इसको क्या कहते हैं, सागरमती कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, सागरमती। और पुष्कर पहाड़ी से जो निकल के नदी आती है वो कहलाती है सरस्वती। सागरमती और सरस्वती 2 नदियां हैं, और ये नदियां आकर मिलती है कहां पे, यहां एक गांव है। कौन सा गांव है, गांव का नाम है गोविंदगढ़, और ये गोविंदगढ़ गांव में मिलती है। और गोविंदगढ़ गांव में मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या होता है, लूनी, लूनी नाम हो जाता है। मूलतः इनमें जो मुख्य भाग है वो है सागरमती वाला, यानी लूनी का उद्गम कहां से माना जाता है, नाग पहाड़ से माना जाता है। कहां से, नाग पहाड़ से माना जाता है। और नाग पहाड़ से निकलने के बाद ये फिर आगे आते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि यहां अजमेर में बह रही है, अजमेर के बाद में नागौर में, फिर पाली में, फिर बाड़मेर में, फिर क्या है जालोर में, बीच में जोधपुर में भी आती है। यानी अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर, 6 जिलों में ये राजस्थान में प्रभावित होती है। ठीक है, इसकी कुछ एक सहायक नदियां हैं जैसे अपने दिखाई गई है, इनकी हम चर्चा करेंगे, आगे चलेंगे। इसमें क्या है कि इस साइड से, यानी जल कैसे बह रहा है, जल ऐसे बह रहा है, यानी नदी कैसी जा रही है, नदी जा रही है ऐसे, इस तरह से नदी है ये जा रही है। ठीक है, ये नदी जा रही है इस तरह से, और अपना जल ये कहां लेके जाती है, हमने देखा है अभी कि कच्छ के रन में, कच्छ की खाड़ी में कहां ले जाती है, कच्छ का रन है, कच्छ की रन अथवा कच्छ की जो खाड़ी है, इस कच्छ के रन अथवा कच्छ की खाड़ी में ये क्या करती हैं, ये अपना है जल है ये ले जाती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, कच्छ का रन अथवा जो कच्छ की खाड़ी है, यहां जो अपना ये जल लेके जाती है,
तो इसके बीच में और इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं? एक तो क्या है, इसका समापन स्थल है, समापन स्थल के अलावा यहाँ क्या है, समापन स्थल के अलावा यहाँ पे प्रवाह चित्र है, जो इसके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कच्छ का रन, कच्छ का रन, ये भाग है किसका, कच्छ की खाड़ी का, और कच्छ की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का। तो यहां अपना ये जल लेके जाती है। एक बार तो आप इतना सा इसको समझे, फिर हम इसके डिटेल्ड करते हैं, ठीक है। अब ये इनका क्या, उद्गम हो गया, प्रवाह चित्र हो गया और समापन हो गया। इसके बाद में जोजड़ी एकमात्र इसकी सहायक नदी है जो ऐसे इसका जल बहता है, यानी हम ऐसे खड़े हो तो ऐसे जल जा रहा है। अब इसके ये भाग कौन सा है, ये दाएं भाग की ओर से, दाएं भाग की ओर से एकमात्र इसमें नदी मिलती है, वो कौन सी, जोजड़ी। बाकी सारी इसमें बाएं भाग से इसकी सहायक नदियां मिलती है। कौन से भाग से, बाएं भाग से मिलती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। और ये क्या कि इधर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र सहायक नदी लूनी की जो अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, वो जोजड़ी है। बाकी ये सारी बांडी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, सुकड़ी है, ज्वाई है, सागी है, मित्री नदी भी एक छोटी सी नदी है। तो ये नदियां सारी क्या है, सारी इस ओर से मिलती है। कहां से मिलती है, ये सारी नदियां इसमें बाईं ओर भाग से मिलती है, ऐसे खड़े होते हैं तो इस भाग से मिलती है, ठीक है। अब देखिए इनको थोड़ा बड़ा बड़ा, मेरा दिखाने का मतलब यही था कि आप बड़ा बड़ा इसको देख लें एक बार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये मारवाड़ की गंगा कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं इसको, इसको पुकारते हैं हम मारवाड़ की गंगा के नाम से, मारवाड़ की गंगा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। इसमें 350 से 330, कुछ बुक 330 देती है, कुछ 50 देती है किलोमीटर इसमें, इसकी क्या है, राजस्थान में लंबाई है। नागपाड़ अजमेर से उद्गमित होती है। सागरमती इसका उद्गम स्थल पे नाम है। रेल अथवा नाड़ा इसको जालोर में कहते हैं। अंतः सलीला इसको वाल्मीकि ने कहा है, और इसको आदि खारी मीठी नदी भी कहते हैं। इसको लवणवती नदी भी कहते हैं, लवणवती नदी है ये, इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। मारवाड़ की गंगा है, ये भी इसका क्या है, उपनाम ही है। मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, जिस नदी को कहते हैं वो नदी कौन सी है, ये नदी है हमारी, ये मारो लूनी। सांचौर है जालोर में, इसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। किसको, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। पंजाब किस लिए जाना जाता है, पंजाब जो जाना जाता है वो 5 नदियों के भाव क्षेत्र के कारण जाना जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, लूनी नदी का भाव क्षेत्र है, ये नाम दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और समझ लेते हैं हम अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए लूनी को कैसे समझा, एक बार फिर देखिए लूनी नदी, और इसको हम दोबारा बनाते हुए समझेंगे, और इसके क्वेश्चन है वो मैं लिखवाते हुए फिर चलूंगा आपको। लूनी नदी, अब लूनी नदी को हमने क्या देखा कि लूनी नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है, ये प्रारंभ 2 स्थान से होती है। एक तो कौन सी है, पुष्कर की पहाड़ियां है, पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर में, यहां से एक भाग निकलता है, और एक क्या है, नाग पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है, नाग पहाड़, नाग पहाड़ है, ये कहां पे है, ये भी अजमेर में है। मूलतः इसका उद्गम स्थल है, ये नाग पहाड़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से इस नदी का उद्गम माना जाता है, ये वाला क्षेत्र होता है तब, ठीक है। अब सहायक नदियों की तो हमने पीछे देखा है, सहायक नदियों की चर्चा हम नहीं करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा हम करते हुए साथ में चलेंगे मित्रों। यहां देखिए, यहां गांव है एक, कौन सा, गोविंदगढ़, और गोविंद जो गढ़ गांव है, ये गोविंदगढ़ किस जिले में है, तो ये अजमेर जिले में गोविंदगढ़ गांव है। कौन से जिले में है, अजमेर में है मित्रों,
ये अपने को ध्यान रखना है। तो अजमेर में गोविंदगढ़ गांव है, और इस गांव से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये नदी है, ये जो नदी है ये यहां से आगे बढ़ने के बाद ये नदी ऐसे बहती है और बहती हुई अपना जल कहां ले जाती है, कच्छ के रण में ले जाती है। अब देखिए गोविंदगढ़ के बाद में ये लूनी नदी कहां बहती है, यहां पहले तो कौन सा जिला आ रहा है, पहले जिला आ रहा है वो आ रहा है अजमेर। प्रभात चित्र देखते हुए बढ़ेंगे, अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद में आ गया नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर। हमारे क्या है, कितने नद प्रवाह होता है कितने जिलों में, इनमें होता है। अब आपको ये नहीं मानना है कि ये इनके किनारे बसे हुए हैं। किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं, इनकी भी मैं चर्चा करूंगा। पहले आपको ये देख लेना है कि अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर जिलों में ये नदी बहती है, ठीक है। अब इनको लिखवाऊंगा एक एक करके, आप चिंतित मत हो, एक बार केवल समझे, क्योंकि समझ लिया ना तो बाद में भूलेंगे नहीं। केवल समझने का काम करना है, पहला काम हमें, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं आगे, इसके किनारे बसे शहर देखते हैं। अब किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसके किनारे बसे शहर में एक तो है बिलाड़ा, बिलाड़ा कहां पे है, जोधपुर में, जोधपुर। यहां अजमेर भी है, अजमेर शहर, ठीक है। इसके बाद में समदड़ी, बालोतरा, बालोतरा है। यहां एक विशेष बात ध्यान रखनी है, क्योंकि बालोतरा पर बार बार क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं मित्रों, ये देखें कि एक तो इसके बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है, नदी का जल खारा हो जाता है। अब क्या है कि लूनी नदी है, इस लूनी नदी को हम क्या कहते हैं, लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं, क्योंकि इसका जल है वो बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद क्या हो जाता है, खारा। दूसरा इस पे ध्यान रखना है कि यह शहर नदी की पेटी से नीचे स्थित है, यह शहर नदी के पेटे से नीचे स्थित है। अब देखिए यहां क्या है, क्वेश्चन आता है बार बार, और क्वेश्चन क्या आता है, ये पूछा जाता है कि पुष्कर, देखिए 2 बार क्वेश्चन आया है ये, कि पुष्कर की पहाड़ियों में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो राजस्थान का कौन सा शहर डूब जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में आते हैं पुष्कर डूब जाता है, ऑप्शन में आता है अजमेर डूब जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्योंकि पुष्कर जिले की बात कर रहे होते हैं, हम अजमेर जिले की बात कर रहे होते हैं, तो अजमेर से बाहर ही नहीं निकलते। कुछ साथी पुष्कर उत्तर दे देते हैं और कुछ अजमेर दे देते हैं। यहां अपने को ध्यान रखना है कि जब यहां मूसलाधार वर्षा होती है तो इस नदी में उफान आता है, उफान आता है तो इसके किनारे बसे शहरों में सबसे नीचा कौन है, पेटे से, ये है बालोतरा। तो बालोतरा में बाढ़ आती है, और बालोतरा समदड़ी कहां पे है, ये दोनों किस जिले में है, तो दोनों बाड़मेर जिले में है, जैसे हमें पता है, ठीक है। तो ये बाड़मेर जिले में है, ये अपने को इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ये 6 जिलों में बहती है, कहां कहां बहती है, कैसे कैसे बहती है,
ये अपने सहायक नदियों की भी अब एक एक करके बात करेंगे जब बढ़ेंगे। अब इस पे हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं कि इस तरह नदी बहती है, पर इस नदी पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनकी चर्चा हम करें। तो प्रारंभिक बेसिक क्वेश्चन क्या रहते हैं? सबसे पहला आता है कि उद्गम स्थल, यानी इसका उद्गम है वो कहां से होता है। ये क्वेश्चन आप साथ साथ लिखते हुए चलेंगे कि इसका उद्गम होता है नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर से, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि उद्गम स्थल पर कहां पे, उद्गम स्थल पर इसका नाम, उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या है? सागरमती है। सागरमती है, ये अपने को ध्यान रखना है। उद्गम स्थल पर इसका नाम सागरमती है, ये अपने ध्यान रखेंगे, इस पर हम गौर करेंगे मित्रों। इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उद्गम स्थल से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने देखा है कि नागपाड़ से सागरमती आती है और पुष्कर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल के आती है? पुष्कर की पहाड़ियों से नदी आती है। इसका नाम हमने दिया नहीं है, या तो मैं लिख देता हूं ताकि अपने और क्लियर रहेगा कि यहां से तो जो नदी आती है इसको कहते हैं सागरमती। ठीक है, कहां से? नागपाड़ से। पुष्कर से निकल के आती है उसको कहते हैं सरस्वती। यानी हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा अगला कि पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती और नाग पहाड़ियों से आने वाली सागरमती गोविंदगढ़ गांव, कहां पे? गोविंदगढ़ गांव में आपस में मिलती है। और गोविंदगढ़ गांव के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? नाम इसके बाद में इसका लूनी हो जाता है। लूनी नाम हो जाता है किसका? गोविंदगढ़ गांव के बाद। तो ये चीज हमें अब लिखनी है। क्या लिखनी है? लिखते हैं। हाँ जी, ये देखिए कि पुष्कर की पहाड़ियों से, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलकर आने वाली, निकलकर आने वाली सरस्वती नदी व नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ से निकलकर, निकलकर आने वाली, आने वाली सागरमती नदी, सागरमती नदी अजमेर जिले के, अजमेर जिले के गोविंदगढ़ गांव में मिलती है, मिलती है। इसके बाद, इसके बाद इसका नाम लूनी हो जाता है, हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें इसके ध्यान रखेंगे
के उद्गम स्थल, उसके बाद में इसका नाम परिवर्तन। ठीक है, अब नाम परिवर्तन से परिवर्तन है, उसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र यानी ये कौन से जिलों में बहती है, ये तो उद्गम से संबंधित, तो स्टार्टिंग नाम से संबंधित हो गया। प्रवाह क्षेत्र, ये उद्गम स्थल और प्रवाह क्षेत्र बेसिक क्वेश्चन होते हैं किसी भी नदी के, और समापन स्थल, ये तीन पहले लिखते हैं, फिर अन्य क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने आगे। तो प्रवाह क्षेत्र ये हो गया हमारा, कितने जिले हैं अभी अपने बात की थी, तो इसके प्रवाह क्षेत्र के जो जिले हैं, ये जिले हैं हमारे स्टार्टिंग में अजमेर, अजमेर, उसके बाद में नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, पाली, बाड़मेर व जालोर, यानी हमारे जिले कितने हैं, 6 जिलों में से ये बहती है। और ये एक बात तो सीधा नोट कर दीजिए, पर साथ में हमें ध्यान रखना है साथियों कि राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो सर्वाधिक 6 जिलों से बहती है। ये कौन सी 6 जिलों से बहने वाली नदी है, इनको भी हम नोट करके साथ में लिख देते हैं। यहां हम नोट लिख लेंगे, नोट, राजस्थान की लूनी, बनास व चंबल, चंबल नदियां सर्वाधिक 6 जिलों से बहती है। अब जिलों से कैसे कैसे बहती है वो तो जब जब नदियां आएगी वहां अपने देखते जाएंगे, पर पहले इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके समापन की बात करें तो लूनी नदी जो है इसका समापन कहां होता है, तो लूनी नदी का समापन है, ये समापन होता है कच्छ का रण, कच्छ का रण प्रॉपर गिरती वहां पे है। और कच्छ का रण किसका भाग है, अब देखिए बार बार मैं बात करूंगा तो अपने को याद हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी का, और कच्छ की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का। तो ये हमें ध्यान रखना है इस पे कि ये नदियां यहां, बेसिक क्वेश्चन इसके 3 जो हमारे होते हैं मूलभूत क्वेश्चन वो हो गए कि इसका उद्गम, इसका प्रवाह क्षेत्र और इसका समापन। इसके बाद में जो अन्य क्वेश्चन इस पे बनते हैं उनको हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनाम। उपनाम में क्या है, इसको हम कहते हैं मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा इसको कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं आदि खारी व आदि मीठी नदी। आदि मीठी नदी ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी का बालोत्रा तक जल क्या रहता है, मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। इस नदी का बालोत्रा, बालोत्रा हमने देखा है कि किस जिले में है, बाड़मेर में, बालोत्रा बाड़मेर, इस नदी का बालोत्रा तक
जल मीठा है, मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है। अब खारा हो जाता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं। और इसको क्या, किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं अंतः सलीला। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है राजस्थान जीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब अंतः सलीला इसको किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वाल्मीकि द्वारा, सॉरी वाल्मीकि नहीं है, यहां कालिदास है। कौन है, कालिदास। कालिदास द्वारा दिया गया नाम, द्वारा दिया गया नाम है, वो क्या है कि इसको अंतःसलीला कहा गया है। इसके बाद में हमने क्या है कि प्रारंभिक ये क्वेश्चन लिखे हैं स्टार्ट में। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा कि सागरमती इसको उद्गम स्थल पे कहते हैं, वो हमने जान लिया। रेल और नाहड़ा ये इसका उपनाम नहीं है, क्या नहीं है, उपनाम नहीं है। वैसे ही जालोर क्षेत्र में इसको कहा जाता है। और मारवाड़ की गंगा और लवणवती ये नाम हमने लिख लिए हैं। फिर भी क्या है कि इसमें मैं आपको यहाँ इसको चौथा नाम दे दे, वो दे दे लवणवती नदी। लवणवती नदी इसको नेहड़ा अथवा जो क्षेत्र है नेहड़ा क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, नेहड़ा क्षेत्र इसको कहते हैं, नेहड़ा अथवा नाड़ा क्षेत्र, रेल भी कहते हैं, वो कहते हैं इसे जालोर में इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। तो उपनाम में तो यही नदियों के उपनाम आते हैं। ठीक है, इस उपनाम के बाद उसको हम लिखते हैं अलग से। अलग से क्या लिखते हैं, ये कि रेल अथवा नेहड़ा, या इसको सीधा नाड़ा भी कह देते हैं। तो ये क्या है, जालोर क्षेत्र में लूनी को, इस लूनी के प्रभाव क्षेत्र को, लूनी के प्रवाह क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने को आगे देखें तो आगे इस पे और क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो इसकी कुल लंबाई, लूनी नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। ठीक है, और इसके साथ में राजस्थान में लंबाई राजस्थान में इसकी जो लंबाई है ये 2 मानी जाती है। ऑथेंटिक सोर्स में दोनों दी जाती हैं, 330 भी दी जाती है और 350 भी किलोमीटर दी जाती हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है, 330 भी और 350 भी इसकी कुल लंबाई है वो दी जाती है। इसके बाद में किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी इस किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी जो ये नदी है, इस नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं, तो स्टार्टिंग में अजमेर ही आ जाता है, अजमेर। इसके बाद में बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ है, जोधपुर में, ब्रैकेट में इसका जिला लिख देते हैं, बिलाड़ा जोधपुर।
इसके बाद में समदड़ी, समदड़ी कहां पे है? बाड़मेर में, बाड़मेर। इसके बाद में बालोत्रा, बालोत्रा तो हमने लिख लिया कि डूब ही जाता है ये, और बालोत्रा कहां है? बाड़मेर में है, ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। तो ये इसके किनारे बसे प्रमुख शहर है, किसके? लूनी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है। इसके बाद में हम लूनी नदी पे बात करें तो जो अजरक प्रिंट है, ये अजरक प्रिंट कहां की फेमस है? बाड़मेर की, और बाड़मेर में बालोत्रा क्षेत्र, ठीक है। अजरक प्रिंट के कारण रासायनिक प्रदूषक, यानी इसमें क्या है कि जो अजरक प्रिंट का निर्माण करते हैं इसमें रासायनिक जो अपशिष्ट बचते हैं, रासायनिक प्रदूषक कह दो या कह दो अपशिष्ट, रासायनिक प्रदूषक अथवा अपशिष्ट के कारण यह नदी, इस नदी का जल कह दें, इस नदी का जल प्रदूषित हो जाता है, इस नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। हम खारा कहते हैं ना, वहां से होता है। खारा होने का एक कारण ये है, हालांकि लवणीय कारण भी है, इस नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। यानी अजरक प्रिंट के कारण जो रासायनिक प्रदूषक होते हैं जिनका उपयोग होता है, उसके कारण क्या होता है, इस नदी का जल है, ये जल क्या होता है, ये जल प्रदूषित होता है। इसके बाद में सहायक नदियों की बात करें तो इनमें जोजड़ी को हम सीधा लिख दें एक बार, सहायक नदियां, इसकी जो सहायक नदियां हैं ये कौन सी है? प्रमुख सहायक नदियां जो भी, इन सहायक नदियों में हम बात करें तो एक नंबर जोजड़ी। अब इस जोजड़ी का हम विस्तार से लिखेंगे, ठीक है। अब जोजड़ी को विस्तार से लिखेंगे, पहले मैं एक बार इनको आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए आप मैप में कि जोजड़ी इधर से आ रही है, इसको विस्तार से इसलिए लिखेंगे क्योंकि बाईं ओर से मिलने वाली एक नदी है। इसके बाद में इधर बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, और बांडी के साथ में एक सहायक नदी और है, यह सहायक नदी बांडी में आकर मिलती है, वो है गुहिया। कौन सी नदी है? गुहिया नदी है। तो ये लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी पे क्वेश्चन आते हैं, फिर ज्वाई पे क्वेश्चन आते हैं, सागी है, मित्री है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बनते हैं वो ज्वाई प्रमुख नदी के बनते हैं, सुकड़ी पे बनते हैं, ठीक है, बाकी जोजड़ी पे बनते हैं। ये तीन सहायक नदियां जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, पर इन पे भी किसी एक आध पे क्वेश्चन बनेगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर सहायक नदियों के नाम हमें अच्छी तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, ट्रेंड यही बना हुआ है कि सहायक नदियां कौन सी है। तो सहायक नदियों में एक तो इधर से आ रही है, वो हमने देख ली, जोजड़ी। अब हम इधर से देखें तो इधर से कौन सी आ रही है? इधर से आ रही है लीलड़ी, आप पहले लिख देंगे, वहां लीलड़ी बाद में दिखाई गई है थोड़ी, लीलड़ी। उसके बाद में बांडी, बांडी, और इस बांडी की सहायक नदी है, हालांकि इस बांडी की सहायक नदी कौन सी है? गुहिया, ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में मीठड़ी, मीठड़ी के बाद में सुकड़ी पहले आएगी, मीठड़ी के बाद में सुकड़ी, सुकड़ी के बाद में ज्वाई। अब देखिए ज्वाई नदी है, ये ज्वाई, इसकी सहायक नदी खारी है, हालांकि हम डिटेल लिखेंगे इसका, तो इसकी सहायक नदी वैसे लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम डिटेल करेंगे वहां देख लेंगे, ठीक है।
इसके बाद में इसके सहायक नदी आती है सागी। हालांकि हमने मित्री लिख रखा है, पर यहां लिख दूंगा मैं, पर मित्री कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नदी नहीं है मित्र। ठीक है, मेन ये 7 नदियां, क्योंकि इनमें क्या कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुट किए जाते हैं मित्रों। क्या पूछे जाते हैं कि बार बार पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदी किसकी है। ठीक है, तो अरब सागर की ओर जल जो ले जाती है, तो ये सहायक नदियां, तो इनका भी जल कहां जाएगा, अरब सागर में जाएगा। अब इसमें हमें जोजड़ी पे क्वेश्चन लेना है, हमें बांडी पे एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सुकड़ी पे क्वेश्चन बनेगा और जुबाई पे बनेगा। और सागी पर क्या है कि सागी का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। तो जिन जिन के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। अब सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं जुबाई पर, सॉरी जोजड़ी पर। जोजड़ी नदी, ये जोजड़ी जो नदी है, इसकी सहायक नदियों में जिस पे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसका जो उद्गम है मित्रों, ये उद्गम कहां से होता है, ये होता है पोडलू गांव से। पोडलू गांव की पहाड़ियां हैं, और पोडलू गांव कहां पे है, नागौर में। नागौर में इसका प्रवाह चित्र कहां है, तो ये नागौर में बहती है, और नागौर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर और पाली की सीमा पर ये लूनी में मिल जाती है। नागौर जोधपुर इसका क्या है, प्रवाह चित्र है। और इसका समापन क्या है मित्रों, तो ये क्या है, लूनी में मिल जाती है। लूनी में कहां पे, जोधपुर में। लूनी में, जोधपुर जिले में, जिला जोधपुर है और लूनी में मिलती है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये तो सीधे बेसिक क्वेश्चन। इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेंगे वो मित्रों क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में सबसे पहले कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो इसमें दाईं ओर से मिलती है। अब देखिए, एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि दाईं ओर से मिलती है, दूसरा इसी को हम कहते हैं अथवा अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये देखिए, सारी पीडीएफ है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। तो जोजड़ी में यही था। जोजड़ी के बाद में हमारी जो महत्वपूर्ण नदी आती है जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं बांडी। बांडी पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, ये आप देखिए कि बांडी है, ये पाली शहर को 2 भागों में विभाजित करती है। पाली शहर यानी शहर के बीच में से निकलती है। पाली शहर को 2 भागों में विभाजित करती है। भागों में विभाजित करती है, ये अपने को ध्यान रखना है। पाली शहर को 2 भागों में विभाजित करती है, कौन करती है, बांडी करती है। ये बांडी पर विशेष ध्यान रखेंगे। और साथ में हमने लिखा है पीछे कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी है, ये है गुहिया। सहायक नदी कौन सी है, गुहिया है। और ये बहती कहाँ है, बहती ये पाली में है। बहती कहाँ है, पाली में है। हाँ, इसका आप क्योंकि एक विशेष बांध से निकलती है, तो ये आप थोड़ा लिख सकते हैं कि इसका जो उद्गम होता है ना,
ये उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम होता है हेमाबास तालाब से। हेमाबास तालाब भी कह दो, हेमाबास बांध कह दो। हेमाबास बांध कहाँ है? पाली। और एक मित्रों ये ध्यान रखेंगे कि पाली हमारा एक ऐसा जिला है जिसमें 100 से अधिक नदियां अथवा बांध है, यानी सबसे अधिक नदियां अथवा बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो पाली में है। कितने हैं? 100 से अधिक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए हेमाबास बांध पाली से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह चित्र कहाँ रहता है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रवाह चित्र, प्रवाह चित्र ये पाली में बहती है। और इसका समापन कहाँ होता है? तो ये पाली और जोधपुर की सीमा पर लूनी में, लूनी में, पाली और जोधपुर की सीमा पर लूनी में इसका समापन हो जाता है। ठीक है, ये हमारी नदी है कौन सी? ये हमारी नदी है बांडी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो वो बात करेंगे क्योंकि जिन पे क्वेश्चन बनेंगे ना सहायक नदियों पर, बाकी तो नाम ही ध्यान रखने हैं, उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूकड़ी नदी। सहायक नदियों में इसकी कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी है, ये भी महत्वपूर्ण पोर्शन रहता है। उद्गम, सूकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सूकड़ी नदी है, इसका उद्गम होता है, ये कहां से होता है? इसका उद्गम होता है देसूरी की पहाड़ियां। देसूरी की पहाड़ियां कहां पे है? पाली में है, देसूरी तहसील में। देसूरी की पहाड़ियां पाली, यहां से इसका उद्गम रहता है मित्रों। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम बात करें कि इसका प्रवाह चित्र, तो इसका जो प्रवाह चित्र है इसका सूकड़ी नदी का, ये प्रवाह चित्र कहां है? तो ये पाली में बहती है, पाली के बाद में जालोर में बहती है और फिर बाड़मेर में, यानी बाड़मेर में ये लूनी में मिल जाती है, बाड़मेर। और इसका समापन, तो इसका समापन है मित्रों, ये कहां होता है? तो इसका समापन है ये लूनी में। और कहां पे होता है? बाड़मेर में। लूनी में, बाड़मेर में, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब सुकड़ी पर ये क्वेश्चन नहीं आते, ये बेसिक जानकारी आपको दी है। यहां क्वेश्चन क्या आता है? यहां एक ध्यान रखना, एक तो इस पे बांध बना हुआ है और एक इसके किनारे दुर्ग है, वो दोनों पूछे जाते हैं। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा वो तो एक तो सुकड़ी बांध, सॉरी सुकड़ी बांध नहीं है, नदी पे बना हुआ है सुकड़ी पे। कौन सा बांध है? बांकली बांध। बांकली बांध है, ये किस जिले में है? पहले तो जिला लिख लीजिए, जालोर। कहा है? जालोर। इसमें अपने को ध्यान रखना है कि बांकली बांध इस नदी पर बना हुआ है, इस नदी पर बांकली गांव में बना, गांव का नाम है बांकली, उसके नाम पर इसका क्या रखा हुआ है? नाम रखा है बांकली बांध। बांकली गांव में बना हुआ है। ये एक बात इसके बारे में हमें ध्यान रखनी है। सेकंड क्या है? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग है वो इस नदी के किनारे स्थित है। जालोर दुर्ग, तो ये जो जालोर दुर्ग है मित्रों, ये कहां पे है? इस नदी के किनारे है। तो यहां ध्यान रखेंगे, इस नदी के किनारे स्थित है। तो ये दो बातें बार बार पूछी जाती है, इनको आप अच्छे से नोट करेंगे, इनको इंपोर्टेंट लगाएंगे। यानी ये जो फैक्टर है ना, ये हमारे लिए इस नदी में इंपोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है,
अब जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी? जवाई। उस जवाई की सबसे लास्ट में बात करेंगे, उस पे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी रहती है। इसके अलावा क्या कि सागी पर क्वेश्चन पूछा गया है, सागी नदी। अब सागी जो नदी है, इसका उद्गम इसका प्रवाह चित्र और इसका समापन, इस पे हम चर्चा करते हैं। सागी नदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं मित्रों, ये कहां पे है? जालोर जिले में। यहां भालू अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखेंगे। देखिए जसवंतपुरा है ये, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां का है, जालोर जिले में है। अब देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियां है ना मित्रों, यहां अपने को एक तो ये ध्यान रखना है कि इस एरिया में अन्य क्वेश्चन, अन्य फैक्टर हम ध्यान रखें, तो इसमें एक तो क्या है, सुंदा माता का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर है, ये यहीं इसी एरिया में है, सुंदा माता मंदिर। और एक राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य बनाया गया है, ये कहां पे बनाया गया है? ये यहीं पे बनाया गया है, ठीक है। अब यहां विशेष बात और ध्यान रखने वाली है हमारे मित्रों, वो क्या है कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से इस नदी का उद्गम होता है, ये हम पता है, हम लिखते हैं, हम देखते हैं कि वहीं से होता है। पर क्या है कि हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, उन्होंने इस नदी का उद्गम है वो सिरोही से बताया है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की चूंकि बुक है ऑथेंटिक, उसे भी माना जाता है, तो बाई चांस जसवंतपुरा ऑप्शन में नहीं आए और सिरोही आए तो भी हमें उत्तर करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना सक्सेना ने इस नदी का उद्गम सिरोही से बताया है, सिरोही से बताया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आप गौर कर लेंगे, ये हमारा नोट है, ठीक है। इसका प्रभा चित्र, तो इसका जो प्रभा चित्र है ये जालोर में बहती हैं, और जालोर के बाद में ये बाड़मेर में किस में मिल जाती है? ये बाड़मेर में मिल जाती है, मुसागी नदी में मिल जाती है। समापन, इसका समापन कहां होता है? लूनी में। और कहां पे होता है? बाड़मेर में, लूनी में, बाड़मेर में, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये नदियां हैं, ये तो इनकी सहायक नदियां रही, ठीक है। अब यहां प्रमुख सहायक नदी जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं, और उसके साथ ही हमारी ये जो नदी है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, लूनी नदी। तो सहायक नदी कौन सी आती है? जुवाई नदी। इस जुवाई नदी है, इसको आप क्या है इंपोर्टेंट लगा देंगे मित्रों, ठीक है। पहले तो इस नदी को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, और समझने के बाद फिर हम क्या है इस नदी के बारे में देखते हैं। इस नदी का जो उद्गम होता है मित्रों, ये कहां से होता है?
ठीक है। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? गोरिया गांव की पहाड़ियां हैं। कहां पे? गोरिया गांव की पहाड़ियां हैं पाली जिले में। यहां से ये नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद ये पाली, जालोर और फिर कहां जाती है? फिर बाड़मेर में। बाड़मेर में जाके ये किसमें मिलती है? बाड़मेर में जाकर ये लूनी में मिल जाती है। इधर से कौन आती है? कौन सी नदी आती है? लूनी। इस लूनी में ये मिल जाती है। अब यहां हम देखेंगे कि ये नदी कौन सी है हमारी? ये है लूनी। और ये कौन सी है? तो ये है ज्वाई। ठीक है, हमें ज्वाई का अध्ययन करना है, लूनी को देख लिया है। अब ज्वाई का अध्ययन करना है तो ज्वाई निकल कहां से रही है? ज्वाई जो है ये हमारी निकल रही है, वो कहां से? ये निकल रही है गोरिया गांव की पहाड़ियां। गोरिया गांव की पहाड़ियां, और ये कहां पे है? पाली में। यहां से निकलती है। ठीक है, अब गोरिया गांव से निकलती है, और गोरिया गांव से निकलने के बाद में क्या होता है मित्रों कि गोरिया गांव से निकलने के बाद यहां पास में, यहां क्या है कि इस नदी के किनारे यहां यहां एक शहर बसा हुआ है। कौन सा? सुमेरपुर। अब सुमेरपुर को किस नाम से जानते हैं? सुमेरपुर को हम जानते हैं सरसों मंडी। सबसे बड़ी सरसों मंडी राजस्थान की कौन सी है? सुमेरपुर पाली है। ये अपने को ध्यान रखना है। और यहां कौन सा शहर है? शिवगंज। शिवगंज है, ये सिरोही में है मित्रों, ये ध्यान रखना है। अब इन दोनों शहरों की दूरी कितनी है? इन दोनों शहरों की दूरी मात्र 100 मीटर है। यानी बीच में इस नदी पे पुल बना हुआ है, पुल के इधर सुमेरपुर पाली बसा हुआ है, और पुल के इधर शिवगंज सिरोही बसा हुआ है। हालांकि हम राजस्थान के जुड़वा शहर किसको कहते हैं? राजस्थान के जुड़वा शहर हम झालावाड़ और झालरापाटन को कहते हैं। और झालावाड़ और जो झालरापाटन है ना, इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी है वो है 5 किलोमीटर। और सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में दूरी है 100 मीटर। यानी अनजान व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि ये दो शहर है या दो जिले हैं। ध्यान रखना है। तो ये दो जिले यहां पे है। एक बात, इस सुमेरपुर के पास यहां पर इस नदी पर पहाड़ियों के बीच में एक बांध बना हुआ है, बड़ा फेमस बांध है। कौन सा बांध है? ये बांध है ज्वाई बांध। ये बहुत अधिक फेमस है। अब इसको मैं एक एक करके लिखवाऊंगा, एक बार बता देता हूं कि इस बांध का निर्माण है वो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। और जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने जब इस बांध का निर्माण शुरू करवाया, तब यहां अंग्रेज इंजीनियर थे, इसके इंजीनियर तक पूछे गए, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ियों में क्या है, पहाड़ियों को मिलाकर बांध बनाया गया है। तो इसके इंजीनियर थे एडगर और फर्ग्यूसन। लिखवाऊंगा मैं सारे। एडगर और फर्ग्यूसन इसके क्या है कि प्रारंभिक इंजीनियर है, इसको निर्माण शुरू करते हैं। और उसके बाद में क्या है कि इस बांध को जो पूर्ण करवाते हैं वो भारतीय इंजीनियर मोती सिंह करवाते हैं। ये भी पूछे गए कि ज्वाई बांध को किस भारतीय इंजीनियर ने पूरा करवाया? तो वो मोती सिंह था। अब ये इतना ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इस ज्वाई बांध से बार बार क्वेश्चन आते हैं? तो पहले तो आप देखिए कि इस ज्वाई बांध में ऐसी विशाल जल राशि फैली रहती है। और ये जो विशाल जल राशि फैली हुई है, इस विशाल जल राशि में क्या है कि ये मीठा पानी है। और ये अपने क्या कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से निकलती है? यहां से क्या निकलती है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग ही है, ये अरावली निकलती है यहां से।
अरावली। ठीक है, अब क्या कि अरावली के पश्चिम में हमारा सारा क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, पानी की कमी है। ये बांध है पश्चिमी राजस्थान को, यहां तक कि जोधपुर शहर को, पाली शहर को, सिरोही को और इधर जालोर को, ये सैकड़ों गांवों को और इन शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाता है। पेयजल उपलब्ध करवाता है। मारवाड़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पानी, और पानी है, और वहां भी मीठा पानी मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है उस क्षेत्र में। तो यहाँ मीठा पानी का ही है, तो इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये मारवाड़ का अमृत सरोवर राजस्थान के किस बांध को कहते हैं, ये अनगिनत बार राजस्थान जीके में पूछा जा चुका है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो इस पर ये बांध बना हुआ है, इसको मैं अभी डिटेल्ड में आपको लिखवाऊंगा। अब देखिए यहां एक चीज और, कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें क्या है कि यहां जैसे उदयपुर शहर है, उदयपुर में क्या है, उदयपुर में गोगुंदा है। अब गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं, इन गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और वो नदी कौन सी निकलती है, वो नदी निकलती है सई। कौन सी नदी है, नाम क्या है नदी का, इस नदी का नाम है सई नदी। ठीक है, अब ये सई नदी यहां उदयपुर में ही कोटड़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। कहां से, कोटड़ा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। कोटड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, ये नदी निकलती है, ये निकलती है साबरमती। साबरमती हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है, जबकि ये प्रमुख नदी किसकी है, गुजरात की। अब ये जो सई है, ये किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है सई, ये सहायक नदी किसकी है, ये साबरमती की सहायक नदी है। अब यहां क्या है कि यहां एक विशेष बात यह है कि इस सई नदी पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बांध। और इस बांध को क्या कहते हैं, सई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। सई बांध को क्या कहते हैं, सई बांध अथवा सई परियोजना। कहां पे है, उदयपुर में है, उदयपुर में। अब ये बांध बना दिया, बांध बना के और क्या किया गया, ये जैसे पहाड़ी एरिया है, बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे से क्या बना दी गई, सुरंग बना दी गई। क्या बनाई गई है, यहां बनाई गई है सुरंग, ये जल सुरंग है। ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। क्या है, राजस्थान की पहली जल सुरंग है, जो सई नदी पर बनाई गई है, पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है नीचे। और इस जल सुरंग के द्वारा क्या किया जा रहा है, सई नदी का पानी कहां लाया जा रहा है, ज्वाई बांध में लाया जा रहा है। यानी ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब देखिए याद हो जाएगा आपको कि ज्वाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए किस नदी का पानी आता है या कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो सही परियोजना बनाई गई है, सही नदी का पानी आता है, और ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है, और ये साबरमती की सहायक नदी है सही। ये ध्यान रखना है, ताकि वहां इधर जल जाने की बजाय हमारे इधर जल का उपयोग हो, इतना। अब यहां एक और देखेंगे क्वेश्चन, एक देखेंगे कि यहां सिरोही है, इस एरिया में सिरोही, और सिरोही में क्या है, शेरपुर गांव की पहाड़ियां, शेरपुर की पहाड़ियां, शेरपुर की पहाड़ियां किस जिले में है, सिरोही में है। और इन शेरपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, और ये नदी कौन सी निकलती है, ये नदी निकलती है खारी। क्या नाम है इसका, खारी। खारी नाम की राजस्थान में मुख्य नदी है ना, ये बनास की सहायक नदी है। हम तो किसकी पढ़ रहे हैं, जिवाई की सहायक, फिर वो बंगाल लूनी में जाती है, लूनी अपना जल अरब सागर में ले जाती है, जबकि हम पढ़ेंगे इधर बनास। बनास में क्या है, बनास की प्रमुख सहायक नदी है वो खारी है। अगर अपने से क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि खारी अपना जल कहां ले जाती है, तो ये कहां ले जा रही है, ये तो अरब सागर में, वो खारी कहां ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो प्रमुखता वही मानी जाती है, तो हम खारी कहां जल ले जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में, यही मानते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। पर ज्वाई की सहायक नदी कौन सी है, खारी है। और ये यहाँ क्या है,
यहां जालोर में सायला गांव है, सायला गांव, ये पशु मेले के लिए भी फेमस है सायला गांव जालोर का। यहां पर ये इसमें ज्वाई में मिल जाती है, तो ये इसकी सहायक नदी रहती है। तो इस को आपने समझा होगा। अब हम इसके क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, देख लिया आपने, अब आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या आएंगे, ज्वाई नदी में इंपोर्टेंट रहता है पोर्शन के उद्गम, ज्वाई नदी का उद्गम कहां से हुआ, प्रभा चित्र, समापन, सहायक नदी, किनारे बसे शहर, और सबसे प्रमुख तो क्या है, सबसे प्रमुख है बांध। वो अपने अगले प्रश्न पे देखेंगे। किनारे बसे शहर, इनको हमें देखना है। उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम हमने लिखा है कि गोरिया गांव की पहाड़ियां, गांव की पहाड़ियां, और ये जो गोरिया गांव की पहाड़ियां हैं ये कहां पे है, ये है पाली में। गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली है, यहां पर ये इनका क्या है, उद्गम होता है। प्रभा क्षेत्र का है, पाली है, पाली के बाद में जालोर है, जालोर के बाद में बाड़मेर है, बाड़मेर। समापन का है, समापन है लूनी में, और कौन से जिले में है, तो बाड़मेर में, लूनी में बाड़मेर, यहां इसका समापन है। सहायक नदी कौन सी है, हमने लिखा है खारी सहायक नदी है। किनारे बसे प्रमुख शहर कौन सी है, हमने बात की है सुमेरपुर, सुमेरपुर किसका है, पाली का शहर है। और हमने बात की है किसकी, शिवगंज की, शिवगंज किसका शहर है, किस जिले का है, तो सिरोही का, सिरोही। तो ये क्या है कि ये किनारे बसे प्रमुख शहर है। ये इसके बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं आगे किस पर, ज्वाई बांध पर, प्रमुख बांध। अब ये प्रमुख बांध कौन सा है, इसमें प्रमुख बांध है वह है ज्वाई बांध, ज्वाई बांध। ज्वाई बांध कहां बना हुआ है, तो ये सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, सुमेरपुर के पास पाली में ये ज्वाई बांध बना, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कि इस ज्वाई बांध का उपनाम क्या है, तो इस ज्वाई बांध को हम किस नाम से जानते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये इसको कहा जाता है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है एक बात। दूसरा, इसका निर्माण, अब निर्माण को हम दो पोर्शन में बांटेंगे। एक तो निर्माता यानी इसका किस शासक ने करवाया, और एक किन इंजीनियरों ने किया। तो यहां हम देखेंगे कि इसका निर्माण है, ये किसने करवाया, जोधपुर के शासक महाराजा उमेद सिंह द्वारा, महाराजा उमेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक बात, तो इसको बनाने वाले इंजीनियर
इंजीनियर में अपने को यह ध्यान रखना है कि इसको प्रारंभ किसने करवाया है। इसको जो प्रारंभ करवाने वाले इंजीनियर हैं और इसको पूर्ण करने वाले इंजीनियर हैं। अब प्रारंभ करने वाले तो एडगर व फर्ग्यूसन है, तो अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये अंग्रेज है। और पूर्ण करवाने वाला कौन है, मोती सिंह। ये नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, भारतीय है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं। तो ज्वाई बांध सुमेरपुर पाली उपनाम मारवाड़ का अमृत सरोवर जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने करवाया। और इंजीनियर कौन थे, एडगर व फर्ग्यूसन प्रारंभ करने वाले थे, पूर्ण करने वाले थे मोती सिंह। मैं समझता हूं ये आपको समझ में यहां तक आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अपने को ये ध्यान रखना है कि यह बांध पूरे मारवाड़ क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाता है। उपलब्ध करवाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है मित्रों। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो हमने बात की किसकी, सही परियोजना की। अब सही परियोजना का संबंध इससे है, तो यहां हम सही परियोजना को यही लिख लेते हैं। तो सही परियोजना, सही परियोजना कहां पे है, उदयपुर में बनी हुई है, ये अपने को ध्यान रखना है, उदयपुर। तो सही परियोजना पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक तो ये किस नदी पे बनी हुई है, यानी नदी कौन सी है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है। और तीसरा, इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा साथियों क्या, कि पहली जल सुरंग राजस्थान की कौन सी है। तो यही है, तो यहां अपने लिखेंगे नदी कौन सी आ गई, सही। अब देखिए सही नदी है, ये ध्यान रखना है कि यह साबरमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी है, ये अपने को इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर सही परियोजना हो गया, तो साबरमती की सहायक नदी है। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है सही परियोजना का, तो उद्देश्य है कि ज्वाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखना। यानी ज्वाई बांध में उद्देश्य क्या है, ज्वाई बांध को जल उपलब्ध करवाना, सीधा सा कह दें को जल उपलब्ध करवाना। ज्वाई बांध को जल उपलब्ध करवाना, ये क्या है, सही परियोजना का उद्देश्य है। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है, फिर ये ध्यान रखेंगे कि यह राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है। क्या है ये राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों, इस पे गौर करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये थी हमारी लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी है।
तो लूनी नदी जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है, उनके सहायक के नदियों से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, इनके हमने बातचीत की। अगली क्लास में हम क्या है कि जो पश्चिम बनास है, जो साबरमती है और माही है, तीनों नदियों की हम बात कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।